प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए। और जैसे हम जानते हैं कि आज का जो दिन जो है पूरी दुनिया इसे पाम संडे के नाम से जानती है। हम जानते हैं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दिन यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे और उनका स्वागत बहुत ही जोरों शोरों से वहां पे हो गया। और किस रीति से उनका स्वागत हो गया वो हम लोग जानते हैं। आज के दिन की खासियत ये है कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज केवल पाम संडे नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आज बिब्लिकल पास ओवर है, फसह का दिन आज है। आज तक कभी ऐसे नहीं हो गया कि पाम संडे के दिन फसह का दिन आए। मोस्टली जो फसह का जो दिन जो है या पास ओवर जो है वो गुड फ्राइडे के समय पे आता है या उसके आसपास रहता है। लेकिन आज पहली बार ऐसे हो गया कि पाम संडे के दिन ये जो फसह का जो पर्व जो है वो आ गया है। और हम लोग जानते हैं फसह के पर्व के बारे में, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आज हम ये पाम संडे के बारे में हम आज देखने वाले हैं, तो हम कुछ बातों को हमको आज देखना बहुत ही जरूरी है। हम सालों से हम यही देखते आए कि जब ये जो पर्व जब आता है तो हम देखते कि बहुत से जो चर्चेस से रैलियां निकालती है, रास्ते पे आते हैं, होशाना गा के प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं और एक बहुत ही अच्छा वातावरण वहां पे तैयार होता है। लेकिन आज किसी कारणवश ये सारी बातें नहीं हो पा रही। गए साल भी यही बात हो गया और इस साल में भी वही बात है। जब मैं सोच रहा था कि क्यों ऐसे हो रहा है, और मेरे समझ में एक बात आ गई कि हमारा जो प्रभु जो है वो हर दिन जो है वो नया करता है। हर दिन वो नया करता है और वो चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़े, उसके लोग उसी जगह पे न रहे लेकिन वो आगे बढ़ते। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम लोग इन सारे रूढ़ी परंपराओं से बाहर आके हम आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान डालें। और आज जो सचमुच का जो प्रभु यीशु मसीह जो है जो आने के लिए तैयार है, उस प्रभु यीशु मसीह की तैयारी हम सब करें। इसलिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अगर ये बातें अगर नहीं होती तो हम सालों से जो चलती आई हुई जो रीति रिवाज जो है उसको ही हम फॉलो करते और हम वही चीजें हम करते रहते। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता, प्रभु कुछ तो अलग चाह रहा है। इसलिए हम जैसे इस नए दिन में और इस नए साल में जैसे हम इस पर्व को हम मनाने के लिए आए हैं, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रभु चाहता है, आज हमसे क्या चाह रहा है। तो इस समय हम अपने आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम इस वचन में जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जैसे तेरे वचन में हम जा रहे, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तो हमारी बात, वो प्रभु हमसे तू बात कर और हमें जो चाहिए वो सारी बातें प्रभु तो हमको, ताकि प्रभु हम तेरे मार्ग पे हम चले, तेरे वचन के मुताबिक चले। और प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं लेकिन उसके मुताबिक करने वाले बन जाए, इसलिए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह
प्रभु में यीशु मसीह यहाँ पे हम यूहन्ना की किताब और उसका 12 अध्याय और उसका 13 और 13 वचन को हम इस समय हम पढ़ें। जॉन चैप्टर 12 वर्स 13। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे वह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम में आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग यहाँ पे ऐसे कहे कि ये जो लोग जो आए थे एक काम के लिए, यहाँ पे वचन कहता है कि वो पर्व के लिए आए थे। कौन से पर्व के लिए आए थे? तो फसह के पर्व के लिए वो आए थे। काम एक था और हो गया दूसरा। सब लोग, अब ये कौन लोग थे? अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमको पता चलेगा कि ये लोग जो थे, ये लोग यहाँ पे हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये लोग थे, यहूदी लोग थे, यूनानी लोग थे, और जितने भी लोग स्वर्गीय पिता को मानने वाले थे, ये सारे लोग वहां पे आ गए और वो लोग ये पर्व मनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे कि उतने में यीशु मसीह भी इस पर्व के लिए, इस पर्व को पूरा करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी आ गए। अभी जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है यरूशलेम, और जब उनको पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, तो फिर लोगों ने वहां पे क्या किया? तो उन्होंने पहली चीज यहाँ पे की वो है कि ली और उससे भेंट करने में खजूर की डालियां लेके उसको भेंट करने के लिए। क्या है ये खजूर की डाली कि जिसको लेके ये लोग उसको भेंट करने के लिए? क्या यीशु मसीह पहली बार यरूशलेम आ रहा था क्या? तो नहीं। हम जानते कि यीशु मसीह अपने बचपन से ही वो यरूशलेम फसह के पर्व में वो आता था। लेकिन इस साल ऐसे क्या हो गया कि लोग उसको भेंट करने के आए, उसको मिलने के लिए वहां पे आए। देखो कि हर चीज का एक समय होता है, और जब वो समय पूरा होता है तो प्रभु अपना काम करना शुरू करता है। वैसे ही हमारे हर एक के जीवन में एक समय है कि जहां पे प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है। लेकिन बहुत बार हम लोग जो है, हम लोग हर दिन को एक जैसा ही हम देखते रहते। अगर यीशु मसीह 33 साल तक अगर वो वहां पे फसह का पर्व अगर मना रहा था, तो यहाँ पे ये खजूर की डालियां लेके लोग वहां पे क्यों आ गए? एक नया पर्व यहाँ पे क्यों शुरू हो गया? हम लोगों ने इसके बारे में कभी सुना है, सोचा है? यीशु मसीह कहता है कि मैं नियम शास्त्र मैं रद्द करने के लिए नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया। इसका मतलब क्या है? जो विधियां जो है प्रभु ने दी हुई, जो विधियां जो है, वो विधियां जो है प्रभु कहता है कि मैं उसको रद्द नहीं करूंगा, उसको मैं खत्म नहीं करूंगा, लेकिन उसको पूरा करूंगा। हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये जो पुराने नियम में हमको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है, स्वर्गीय पिता जो है, यहोवा जो खुदा जो है, वो उसने मूसा को नियम शास्त्र दिया। और हम देखते हैं कि उस नियम शास्त्र में खुदा ने यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को वहां पे कुछ नियम वहां पे, उस नियम में क्या था कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसमें बताया। लेकिन
हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ बातें की, कुछ बातें नहीं की। आज जब हम इन नियम शास्त्र के बारे में देखते हैं तो ये सारे नियम जो थे ये शारीरिक तौर पे शरीर के लिए थे। अगर फसह का पर्व मनाना है तो उसके लिए एक मेमने का बलि देना जरूरी है। अगर कोई भी भेंट चढ़ाना है तो वहां पे किसी का ना किसी जानवर का या पंछियों का बलि देना वहां पे जरूरी। शारीरिक तौर पे हर बातें वहां पे। अभी यीशु उसको पूरा करने के लिए आया, यानी क्या करने के लिए? उसको आत्मिक करने के लिए वहां पे आया। और जब वो उसको आत्मिक करने के लिए वहां पे आए तो उसने क्या किया? वहां पे उसको आत्मिक रीति में उसको परिवर्तित किया। आज बहुत बार हम शारीरिक बातों के ऊपर हमारा ध्यान देते हैं, लेकिन जो आत्मिक बातें जो है, जो हमारे आत्मा को बढ़ावा देते हैं, उन बातों के ऊपर हम ध्यान न देते हुए हम शारीरिक बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। और लोगों को वही अच्छा लगता है जो शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं। अभी ये जो लोग जो है, ये लोग यहाँ पे हम देखते कि वहां पे आए, खजूर की डालियां वहां लेके उनके पास वहां पे आए। Psalm 118 and 24 वर्स। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित। यहाँ पे वचन कहता है कि आज का जो दिन है वो किसने बनाया है? उसको यहोवा ने बनाया। दिन को बनाने वाला हमारा यहोवा है। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग दिन को बना रहे, नए नए दिन को बना रहे, नए नए रस्म को बना रहे, नए नए फेस्टिवल्स को वो बना रहे। लेकिन जो दिन जो है वो यहोवा का है। इसलिए ये जो हम देखते कि जब हम पर्व मनाते, जब फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम देखते कि उस सेलिब्रेशन में हम आनंदित होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमको फेस्टिवल्स में, सेलिब्रेशंस में हमको आनंदित नहीं होना है, लेकिन आज के दिन में हमको आनंदित होना है। जो दिन प्रभु हमको देता है, हर दिन जो है वो प्रभु का है, उसमें हमको आनंदित होना है, उसमें हमको मगन होना है। ये प्रभु का वचन हमको कहता है। और जैसे हम इस वचन को जैसे हम आगे आगे देखते जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कहा है? हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। हम देखते कि लोग वहां पे खजूर की डालियां लेके यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने कपड़े बिछाए और वो वहां पे चिल्ला के कहने लगे कि होशन्ना, प्रभु के नाम से आने वाले को, उसके नाम की धन्यवाद, उस यहोवा को धन्यवाद, होशन्ना। ये जो होशन्ना जो शब्द जो है, ये शब्द अरेमिक शब्द है। और इस शब्द का अर्थ जो है, क्या है इस शब्द का अर्थ? मैं देख रहा था कि इसका अर्थ क्या है। बहुत से अलग अलग अर्थ है, मैं लेकिन बताना चाहता हूं, क्योंकि जब हम सीजेबी में जाएंगे, कंप्लीट जूइश बाइबल में देखेंगे, तो वहां पे ये शब्द आपको नहीं दिखेगा होशन्ना। वहां पे लिखा है कि डिलीवरस बोला, डिलीवरस। यानी होशन्ना का अर्थ है कि हमको छुटकारा दे, हमको छुड़ा, क्योंकि हमको छुड़ाने की जरूरत। होशन्ना, सालों से हम चिल्लाते आ रहे हैं कि होशन्ना होशन्ना, लेकिन उसका अर्थ हमको मालूम नहीं। होशन्ना का अर्थ है कि छुड़ाना, मुक्ति देना। और लोग वहां पे चिल्लाने के लिए लगे, उन्होंने उसका स्वागत
किया राजा के तौर पे, लेकिन जब वो राजा के तौर पे वो स्वागत करने लगे तो उसी समय उन्होंने एक बात करना शुरू की, और वो ये थी कि उसी के साथ उन्होंने एक काम करना शुरू किया। वो उसको कहने लगे कि हमको छुड़ा, तू हमारा राजा है, हमने तुझे राजा मान लिया, लेकिन अभी तुझे क्या करना है, तुझे हमको छुड़ाना है। यहाँ पे हम अगर वचन में हम देखेंगे, यहाँ पे वचन कहता है कि हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। वही बात तो यहाँ पे कह रहा है, तो हमारे विनती को सुन ले, हमारा तू उद्धार कर। इतना ही नहीं, हे यहोवा विनती सुन, हमको सफलता दे। सेव नाउ वी बिसीच यू, ओ लॉर्ड, सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी, ओ लॉर्ड वी बिसीच यू एंड यू गिव टू अस सक्सेस। यहाँ पे हम देखते कि लोग यहाँ पे चिल्लाना शुरू किए। एक होशन्ना ये नाम को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे वचन में बताया गया है। क्या कहा गया है? सेव नाउ, हमको अभी तू बच्चा, वी बिसीच यू, हम विनती कर रहे हैं, ये खुदा हम तुझे विनती कर रहे। ओ लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब है एडोनाई। वो कहते कि एडोनाई अब क्या कर, तो यहाँ पे कहते हैं सेंड नाउ प्रॉस्पेरिटी। देखो कि बहुत बार हम जो ट्रांसलेशन पे जाते तो ट्रांसलेशन में अलग अलग बातें हमको दिखाई देती है। यहाँ पे हम देखते कि यहाँ पे वो प्रभु को कह रहे कि हमको प्रॉस्पेरिटी दे। और ये जो खजूर की जो डाली जो है, ये खजूर की डाली का मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया। खजूर की डाली का मतलब ही है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, जब लोग उसके सामने खजूर की डालियां लेके आए थे, यानी उसको कह रहे थे कि प्रभु तू हमको छुड़ा। किससे छुड़ा? इस गरीबी से छुड़ा, इस महंगाई से छुड़ा, इस बेरोजगारी से छुड़ा, इस रोज रोज की तकलीफ से हमको तू छुड़ा, और हमको तू प्रॉस्पेरिटी तू दे, हमको समृद्धि दे, तू दे, अच्छी बातों से तो हमको भर दे। आज हम सालों से हम प्रभु को गाते आते हैं, लेकिन मतलब को नहीं समझते, इसलिए वो जो मतलब जो है हमारे जीवन में काम नहीं करता। आज प्रभु हमको बता रहा है कि आज मैंने ये सारी बातों को बंद इसलिए किया है कि आज तुमको इसकी जरूरत नहीं है कि रास्ते पे जाओ, चिल्लाओ और मेरा नाम प्रचार करो। आज जरूरत है कि तुम आशीषित हो जाओ। पहले तुम आशीषित हो जाओ। जब खुदा ने अब्राहम को जब आशीष दिया तो उसने कहा कि उसने पहले उसको आशीष दिया और उसको कहा कि तू आशीषित हो, और उसके बाद तेरे द्वारा सब लोग आशीषित होंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम आशीषित हो ना हो, लेकिन लोग आशीषित होना चाहिए। यह हमारा सोच है, लेकिन प्रभु का सोच वैसे नहीं। पहले आप लोग आशीषित हो जाओ, बाद में बाकी के लोग आशीषित हो जाए। आज हम सफलता चाहते हैं हमारी जिंदगी में। कैसे सफलता पाना चाहते हैं? अपने बलबूते पे, अपने ज्ञान से, हमने ताकत से, अपने विचार से हम सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता इन बातों से नहीं मिलती हम, क्योंकि सफलता जो है, सफलता देने वाला वो हमारा प्रभु यहोवा, सफलता देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमको सफलता देता है। हमको उसको पुकारना है। लोग रास्ते पे आ गए इन बातों के लिए। क्या आज हम लोग किन बातों के लिए रास्ते के ऊपर आ रहे हैं? आज अगर हम मसीह समाज को अगर हम देखेंगे, किन बातों के लिए हम रास्ते के ऊपर आ जाओ, कौन सी बात पाने के लिए वहां पे हम आते? मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहता हूं कि हमको समझना चाहिए कि हम किन बातों के लिए, कौन सी बात हमको चाहिए, उसके लिए हम रास्ते पे आ रहे हैं। और वचन हमको कहता है कि दो ही बात यहाँ पे है,
प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस। खजूर की डाली यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या बता रही है, तो वो है प्रॉस्पेरिटी। जो कपड़े वहां पे उन्होंने वहां पे उसके पैरों के नीचे वहां पे डाल दिए, वो क्या बता रहे थे? वो खुद को लीन और नम्र कर रहे थे। आज जब तक हम प्रभु के चरणों में, जब तक हम लीन और नम्र नहीं होते, हम सक्सेस को कभी भी हमारे जीवन में नहीं पा सकते। हमको सक्सेस अगर चाहिए तो सक्सेस के लिए केवल और केवल हमारी लीनता और नम्रता ही काम आती है। और हमको लीन किसके सामने होना है? आदमी के सामने कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमको किसके सामने होना है? हमको यीशु मसीह के सामने लीन होना है, हमको नम्र होना है। बहुत बार लोग लीन और नम्र लोगों के सामने होते, लेकिन हमको प्रभु के सामने लीन और नम्र होना है। उसके सामने हमको झुकना है, उसकी प्रशंसा हमको करना है, तब ही हम हमारे कामों में हम सफल हो जाएंगे। हम आगे बढ़ते कि ब्लेसेड इज ही हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो आशीषित व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है जो प्रभु के नाम से आता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से, प्रभु के नाम से आता है। प्रभु का नाम क्या है? कौन आशीषित है? इसलिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि हर शब्द को, लॉर्ड हो, गॉड हो, खुदा हो, देव हो, परमेश्वर हो, ये सारी बातों के एक साइड में रखो, नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। और अगर हम नाम के ऊपर जब जाते हैं, वहां पे एडोनाई कहा गया, एडोनाई। ये जो हमारा प्रभु यहोवा जो है, उसके नाम से जो आता है वही धन्य है, वही आशीषित है। बाकी के किसी भी नाम से आप आओगे तो आशीष नहीं मिलेगी आपको। केवल आपको प्रभु के नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से अगर आप आते हैं, आप प्रभु यहोवा के नाम से अगर आते हैं, तो ही आप लोग आशीषित हो सकते हैं। We bless you from the house of the Lord, you who come into his sanctuary under his guardianship. यहाँ पे हम देखते हैं कि वचन यहाँ पे कहता है कि we bless you from the house of the Lord. हम प्रभु के घर से हम तुझको आशीष देते हैं। लोग उसको आशीष देना शुरू किए। यहाँ पे बहुत बार हम सोचते कि अरे प्रभु हमको आशीष देता है, हमको प्रभु को आशीष देने की क्या जरूरत है। बहुत बार हम यहाँ पे हम इस बात में हम बहुत ही हमारा मिस्टेक हो जाता है। हम प्रभु को कभी आशीषित नहीं करते। हम प्रभु से आशीष लेना जानते, आशीष देना नहीं जानते। लेकिन वचन कहता है यहाँ पे साफ रहते, वी ब्लेस यू, वी ब्लेस यू। हमको प्रभु को भी आशीष देना है, प्रभु को आशीष देना है। क्यों देना है? क्योंकि जो हम उसको देंगे वही हमको वो वापस देगा। यहाँ पे हम देखते कि उन लोगों ने उसको आशीषित किया, और यहाँ पे आगे हम देखते कि वो लोग जो थे, जो लोगों ने यीशु मसीह के पैरों के नीचे, यानी जो गधी के बच्चे के ऊपर जो यीशु मसीह बैठा था, वहां पे उन्होंने अपने कपड़े वहां पे उन्होंने डाल दिए, और कपड़े उन्होंने डाल के वहां पे हम देखते कि उसके नाम की जय जयकार करना उन्होंने शुरू किया।